तो ये है एक ऐसे हीरो की कहानी जो इतना पावरफुल है कि जिसके सामने पूरी दुनिया और डीमन आर्मी भी कुछ नहीं लगे। पर हमारे हीरो को इंसान ही धोखा दे देते हैं, जिससे हीरो का दिल ही टूट जाता है और इंसानों से बदला लेने के लिए डीमन आर्मी में चला जाता है। तो इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमारा MC लियो दिखाई देता है, जो एक डिमन कैसल के अंदर जा रहा होता है। और अंदर जाते ही लियो देखता है कि सारे डिमन कैसल की मरम्मत में लगे हुए होते हैं। और लियो सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सब होने के बाद मुझे यहाँ फिर से आना पड़ेगा। फिर दरवाजा खुलते ही लियो को डीमन क्वीन एरिना और उसके 4 ग्रेट जनरल्स दिखाई देते हैं और सोचता है कि इनके थोड़ा पास जाना चाहिए ताकि एरिना से ये कह सके कि लियो एरिना की डीमन आर्मी ज्वाइन करने आया है। पर एरिना तो लियो का चेहरा देखते ही लियो को जाने के लिए कहती है। फिर भी लियो समझाने की कोशिश करता है कि एरिना लियो को अपनी आर्मी में रखकर एक ग्रेटेस्ट क्वीन बन सकती है। तब भी कोई फायदा नहीं होता है और हमें लियो से पता चलता है कि 1 साल पहले एरिना की डीमन आर्मी ने इंसानों पर हमला किया था, जिसे रोकने के लिए एक इंसानों के किंग ने लियो को बुलाया और लियो को एक एलीट हीरोज की टीम भी दी, जिनकी लियो की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पागल सिर्फ नाम के ही एलीट थे, जिनके बिना ही लियो ने पूरी डीमन आर्मी और एरिना को हराया था। फिर भी उस घमंडी औरत ने लियो को रिजेक्ट कर दिया। फिर हमें पता चलता है कि लियो को बाहर फेंकने के बाद भी लियो हार नहीं मान रहा था और अभी भी जनरल्स को मनाने में लगा हुआ है। तब भी जनरल कहती है कि लियो को कुछ ऐसा बताना होगा जिससे एरिना लियो पर भरोसा कर सके। ये सुनते ही लियो कहता है कि लियो ने ऑलरेडी खुद को प्रूव कर दिया है कि लियो बहुत पावरफुल है, जिसने ड्रैगन जनरल एडवर्ड, शैडोलेस जनरल मर्नेस, बीस्ट जनरल लिली और मैजिक जनरल स्टीना को भी आराम से हराया था। ये सुनकर स्टीना का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है क्योंकि स्टीना इन चारों में सबसे बुरी तरह हारी थी। और लिली तो लियो से हारने के बाद से ही लियो से शादी करना चाहती है क्योंकि बीस्ट स्पीसीज की फीमेल्स अपने से ताकतवर बंदे को ही अपना हस्बैंड बनाना पसंद करती है। पर तभी स्टीना लियो से आखिरी सवाल पूछती है कि लियो जैसा हीरो आखिर क्यों डीमंस की साइड आना चाहता है। तब लियो सब सच बताते हुए कहता है कि लियो एरिना के फाइनल डीमन फॉर्म को हराने के बाद लियो वापस पहुंचा ही था कि तभी सारे इंसान किसी वजह से लियो को हेट करने लगे थे और सभी लियो से पीछा छुड़ाना चाहते थे क्योंकि लियो उन सभी के लिए एक मॉन्स्टर बन चुका था, जिसे देखकर लियो का तो दिल ही टूट गया। और यहाँ तक कि उन बेवकूफों ने लियो को मारने के लिए इनाम भी रख दिया था, ये जानते हुए कि लियो उन सभी को आराम से निपटा सकता है। फिर एक दिन लियो को किंग से पता चलता है कि लियो का इस किंगडम में होना इंसानों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए किंग ने खुद लियो को किंगडम से भगा दिया, जिसके बाद लियो के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। और लियो सोचने लगा कि आखिर क्यों मैंने अपनी जान इनको प्रोटेक्ट करने दांव पर लगाई थी। तभी लियो ने डिसाइड किया कि अगर इंसान सच में लियो को मारना चाहते हैं तो उनसे पहले लियो ही सारे इंसानों को मार देगा। इसलिए इस काम में लियो ने एरिना की मदद करना ठीक समझा क्योंकि लियो को एरिना के लिए बुरा लग रहा था। लियो की कहानी सुनकर लिली तो रोने लगती है और बाकी तीनों भी लियो पर यकीन करने लगते हैं। पर स्टीना कहती है कि लियो को सिर्फ 1 ही महीना मिलेगा जिसमें एरिना को पता चले बिना ही लियो को काम करना होगा, जिसके बाद ही स्टीना डिसाइड करेगी कि लियो का क्या होगा। फिर स्टीना लियो को सारे काम बताने लगती है जो कि इन चारों के लिए और बची हुई आर्मी के लिए बहुत ही सारा काम है। पर लियो के सामने ये कुछ नहीं है और लियो एरिना को एक ग्रेटेस्ट क्वीन बनाने में पूरी जान लगा देगा क्योंकि लियो ने एरिना को यह कहते सुना था कि एरिना इंसानों को मारने या चोट पहुंचाने नहीं आई थी और लियो इसका भी जवाब ढूंढकर ही रहेगा। और अगली सुबह से ही लियो काम पर लग जाता है और लियो सबसे पहले स्टीना को उठाने जाता है। पर लियो के उठाने पर भी स्टीना नहीं उठती है और लियो अपनी आवाज को एरिना में चेंज करके स्टीना को डांटने लगता है, जिससे स्टीना आवाज पहचानते ही तुरंत उठ जाती है और माफी मांगने लगती है। पर स्टीना को ऊपर देखते ही पता चलता है कि ये तो लियो है, जिसे देखते ही स्टीना का माथा खराब हो जाता है और लियो पर हमला करने लगती है, जो लियो के लिए पानी की बूंदों के समान होती, और जिसके बाद ही लियो को सारे कामों की लिस्ट मिल पाती है जो बहुत सारे हैं। फिर लियो को एक मुश्किल काम दिखाई देता है जिसमें कासल के सारे माना रिएक्टर्स को रिचार्ज करना होता है। पर यह काम सिर्फ स्टीना ही कर सकती है और किसी दूसरे के करने पर माना कोर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। पर यह काम लियो आराम से कर सकता है और जाने से पहले लियो एरिना से बचने के लिए अपना हुलिया भी बदल लेता है, जिसे देखकर एक लड़की तो भाग ही जाती है, जिसके आधे घंटे बाद ही लियो वापस आ जाता है और तभी स्टीना लियो को दूसरा काम देने लगती है। और लियो कहता है कि स्टीना के माना को कॉपी करने से लियो थक गया है, इसलिए लियो थोड़ी देर आराम करना चाहता है और सोफे पर पड़ा पड़ा स्टीना का माथा खराब करने लगता है। पर स्टीना देखती है कि लियो बस टाइम पास करते हुए अपना नया नाम ढूंढ रहा है और स्टीना के कहने पर नहीं उठता है, जिसे देखकर स्टीना फिर से गुस्सा हो जाती है और लियो को कहने लगती है कि लियो जैसे आलसी की डीमन आर्मी में कोई जरूरत नहीं है। पर तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है
और लियो तुरंत अपना भेस बदल लेता है। जिसके बाद ही वही लड़की यानी डायनेंट आकर लियो से कहती है कि लियो के दिए हुए स्टोन से डायनेंट ने काम आसानी से निपटा दिया है। ये सुनकर लियो खुश होता है और अब से लियो को डार्क लॉर्ड ऑनिक्स कहने के लिए बोलता है। पर इनकी बातें सुनकर स्टिना को कुछ समझ ही नहीं आता है। तब डायनेंट बताती है कि डायनेंट स्टिना को इतना काम अकेला करते देख बहुत परेशान हो रही थी और कोई पावर्स नहीं होने की वजह से डायनेंट स्टिना की मदद भी नहीं कर पा रही थी। पर हमारे डार्क लॉर्ड ऑनिक्स भैया ने डायनेंट को एक स्टोन दिया जिससे डायनेंट और बाकी सब बिना किसी पावर के भी स्टिना की मदद कर सकते हैं। ये सब सुनकर स्टिना को भी बहुत खुशी होती है कि कोई तो स्टिना की केयर करता है। और तभी लियो ये भी बताता है कि लियो आराम करने के बहाने स्टिना के कामों को सरल बनाने के आइडिया सोच रहा था, जिसे सुनकर स्टिना को रियलाइज होता है कि लियो का तो दिमाग भी उसकी पावर्स जैसा ही है। इसलिए स्टिना लियो को भला बुरा कहने के लिए माफी मांगती है। फिर लियो भी ये कहकर जाने लगता है कि स्टिना लियो को कोई भी काम दे सकती है। और स्टिना को भी रात होते ही लियो को तुरंत बुलाना पड़ता है, क्योंकि लिली एक लार्गो नाम की जगह पर काम के लिए गई है, जहां से केसल के इक्विपमेंट और फूड को सही सलामत लाने में लियो को लिली की मदद करनी होगी। इसलिए लिली ने एक मैसेज भी भेजा है, जिसे देखकर लियो को लिली के लिए फिक्र होने लगती है। और लिली के पास जाकर लियो को और भी टेंशन होने लगती है, क्योंकि लिली तो काम करते वक्त भी खेल रही होती है, जिसे देखकर लियो को यकीन हो जाता है कि लिली टाइम पर कैस्टल नहीं पहुंचने वाली है। और लियो के मदद करने पर भी सब लियो की बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ अपने लीडर यानी लिली की बात मानते हैं। इसलिए लियो डिसाइड करता है कि लिली को ही इस काम के लिए काबिल बनाना पड़ेगा, जिसके बाद ही लियो मरने का नाटक करता है, ताकि लिली लियो की मदद करने जड़ी बूटी ढूंढने जा सके, जहां पर लियो ने ट्रैप बिछा रखे हैं, ताकि लिली कठिन सिचुएशन को संभालना सीख सके, और जिससे लिली को अपने साथियों की मदद लेनी ही पड़ेगी। पर लियो ये देखकर हैरान हो जाता है कि लिली तो बिना किसी मदद के ही अपने बीस्ट फॉर्म से लियो के सारे ट्रैप पार कर रही है। तब लियो भेस बदलकर लिली को ये बताता है कि लिली को इस काम में अपने दोस्तों की हेल्प लेनी चाहिए, जिनकी मदद से लिली और भी जल्दी लियो के ट्रैप को पार कर देती है, और लास्ट में न चाहते हुए भी लियो को जड़ी बूटी पीनी पड़ती है। पर लियो का आइडिया आखिर काम कर ही जाता है, क्योंकि अब लिली सारे काम को सभी के साथ अच्छे से कर पा रही है। और इसके साथ लियो ये मिशन भी पूरा कर देता है। लेकिन स्टिना के पास जाते ही लियो ये सुनकर हैरान रह जाता है कि अगले मिशन में लियो को एरिना के पास रिपोर्ट देने जाना होगा, क्योंकि डार्क लॉर्ड ऑनिक्स अपनी क्वीन से एक बार भी नहीं मिला है। और लियो अपने ऑनिक्स वाले हुलिये को पहनकर जल्द ही एरिना के पास आ जाता है। और अंदर आते ही लियो देखता है कि एरिना तो बस लियो को अच्छा काम करने के लिए पार्टी देना चाहती है। पर इसे देखकर लियो और भी घबराने लगता है, क्योंकि एरिना लियो को अपना हेलमेट उतारने के लिए कहती है, जिससे बचने के लिए लियो बहाने बनाने लगता है। पर एरिना नहीं मानती है और खुद ही लियो का चेहरा देख ही लेती है कि तभी लियो अपने बाल बड़े कर लेता है, क्योंकि इतने टाइम में लियो सिर्फ बालों को ही बड़ा कर पाता है। पर इससे लियो का काम बन जाता है, क्योंकि एरिना को चढ़ चुकी होती है, जिससे लियो को थोड़ी राहत मिलती है। और लियो डिसाइड करता है कि अगर लियो एरिना को और पिला देगा तो एरिना खुद ही सोने चले जाएगी। पर लियो का यह आइडिया भी काम नहीं करता है, क्योंकि एरिना तो इतनी बोतलें गटकने के बाद भी नहीं रुक रही है और ऐसे ही घंटों तक पीती रहती है। तभी लियो मौके का फायदा उठाते हुए पूछता है कि क्या एरिना कभी लियो यानी जिसने एरिना को हराया है उसको अपनी आर्मी में रखना चाहेगी। पर एरिना तो लियो का नाम फिर से सुनते ही पागल हो जाती है और कहती है कि उस हीरो लियो की वजह से ही एरिना इतनी दुखी है। अगर वो नहीं होता तो एरिना आराम से फिलोसोफर स्टोन हासिल कर लेती। ये सुनकर लियो को पता चल जाता है कि एरिना ने फिलोसोफर स्टोन के लिए ही इंसानों पर हमला किया था। इसलिए लियो पूछता है कि आखिर एरिना उस स्टोन को पाकर क्या करना चाहती है। तब एरिना लियो को सनसेट दिखाती हुई बताती है कि उस स्टोन की मदद से एरिना डीमन वर्ल्ड को भी एक ऐसी जगह में बदलना चाहती है जो बिल्कुल पृथ्वी जैसी खूबसूरत हो और जहां सभी स्पीसीज के लोग बिना किसी बैटल के रह सके। इसलिए ही एरिना उस स्टोन को पाने की कोशिश कर रही थी, पर उस हीरो की वजह से एरिना का सपना सपना ही रह गया। फिर एरिना ये भी कहती है कि लियो तो बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए एरिना लियो को हेट भी नहीं कर सकती है। ये सुनकर लियो को एरिना के लिए बुरा लगने लगता है और खुद को एक बुरा हीरो समझता है। पर तभी एरिना भी पूछती है कि लियो क्यों डीमन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, जिसका जवाब देने में लियो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि एरिना ने अभी अभी अपना सारा दुख बताया है, जिससे लियो को झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसलिए लियो सोचता है कि अब एरिना को सब सच बताकर माफी मांग ही लेनी चाहिए, क्योंकि लियो एरिना से और झूठ नहीं बोलना चाहता है। पर तभी स्टिना और लिली दौड़ते हुए आते हैं और इन्हें पता चलता है कि एडवर्ड और मर्नेस काम ठीक से नहीं करने के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं और सजा के रूप में हमेशा हमेशा के लिए आर्मी छोड़कर जा रहे हैं, जिसे देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। और लियो सोचता है कि अब उन दोनों को ढूंढने के बाद ही लियो सच बता पाएगा।
इसलिए सब डिसाइड करते हैं कि लियो मर्नेस को और ये तीनों एडवर्ड को ढूंढने निकलते हैं। इसलिए लियो भी जल्द ही मर्नेस को महसूस करते हुए इसके नजदीक आ जाता है, पर मर्नेस लियो को इस भेस में नहीं पहचान पाता है, जिससे लियो को अपने रियल फॉर्म में आना पड़ता है और लियो को देखते ही मर्नेस रुक जाता है। जिसके बाद ही लियो मर्नेस को मैजिक से बांध देता है ताकि मर्नेस वापस नहीं भाग सके। तब लियो पूछता है कि मर्नेस डीमन आर्मी छोड़कर क्यों जाना चाहता है, जिसका जवाब मर्नेस नहीं दे पाता है। तभी मर्नेस बताता है कि आज से 3 दिन बाद मर्नेस को डीमन आर्मी के लिए इंटरव्यू लेने होंगे ताकि डीमन आर्मी में अच्छे स्पाई और एजेंट्स आ सके। जिसे सुनते ही लियो को पता चल जाता है कि मर्नेस एक इंट्रोवर्ट है जिसे ज्यादा बातचीत करना नहीं पसंद है और अब मर्नेस लियो के होते हुए भाग भी नहीं सकता है। इसलिए मर्नेस ने कहता है कि अब लियो को ही मर्नेस को एक एक्सट्रोवर्ट बनने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि मर्नेस अपना काम ठीक से कर सके। ये सुनकर लियो सोचता है कि लियो को मर्नेस की हेल्प करनी ही पड़ेगी क्योंकि एरिना की आर्मी का सवाल है, जिसके बारे में लियो एरिना को भी जाकर बता देता है और लियो को भी इनसे पता चलता है कि वो पागल एडवर्ड तो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हार्ड स्किन की वजह से एडवर्ड कुछ नहीं कर पाया। इसलिए एरिना ने एडवर्ड की बेटी जूलियट को नजर रखने के लिए बुलाया है। जिसे सुनकर लियो कहता है कि लियो पहले मर्नेस को संभालेगा, जिसके बाद ही लियो एडवर्ड का इलाज कर पाएगा। और इसके बाद ही लियो मर्नेस को ट्रेनिंग देने आ जाता है, जहां पर आते ही लियो मर्नेस को मरनी के भेस में बदल देता है ताकि मर्नेस सभी से बात करके ऑर्डर ले सके और अच्छे से बात करना सीख सके। पर ये बदमाश मर्नेस को लड़की समझकर छेड़ने लगते हैं, जिसके वजह से लियो का पूरा गेम खराब हो जाता है क्योंकि मरनी की स्किल्स देखकर सब पहचान जाते हैं कि ये तो जनरल मर्नेस है। जिसके बाद लियो अगली ट्रेनिंग के लिए मर्नेस को अपने रूम में बुलाता है, जहां लियो मर्नेस को एक रियल इंटरव्यू की तरह लियो से बात करने के लिए कहता है। पर लियो को ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लगता है और तभी मर्नेस कहता है कि लियो ने इनसे झूठ बोला कि लियो इंसानों से बदला लेने के लिए डीमन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। पर मर्नेस कहता है कि अगर लियो इंसानों को मारना चाहता तो कब का अकेला ही निपटा देता, पर इस काम के लिए लियो डीमन आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहता है। जिसे सुनकर लियो बात पलटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मर्नेस कहता है कि लियो इतना सब होने के बाद भी इंसानों को क्यों कुछ नहीं कर रहा है। अगर मर्नेस लियो की जगह होता तो कब का मार चुका होता, क्योंकि हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन होने की वजह से सभी मर्नेस से डरते थे। जिससे मर्नेस के पेरेंट्स ने मर्नेस को गुलामी करने के लिए बेच दिया और उसके बाद ही मर्नेस को एक मर्डरर ग्रुप ने खरीद लिया, जहां से ही मर्नेस ने अपना पहला मर्डर किया और इंसानों से बदला लेने के लिए मर्नेस ने एरिना की डीमन आर्मी ज्वाइन की। पर मर्नेस को आर्मी ज्वाइन करते ही पता चला कि एरिना की इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं है, एरिना तो बस फिलोसोफर स्टोन के पीछे पड़ी है। ये सुनकर मर्नेस अकेला फील करने लगा और सही टाइम का वेट कर ही रहा था कि तभी लियो ने पूरी आर्मी उड़ा दी। लेकिन मर्नेस पूछता है कि आखिर क्यों लियो इस कमजोर आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। तब लियो सोचता है कि इसे सब सच बता ही देना चाहिए ताकि मर्नेस और दिमाग न खाए। इसलिए लियो बताता है कि आज से कई हजारों सालों पहले पृथ्वी एक आम जगह थी जहां पर कोई भी डीमन या मैजिक नहीं था। पर एक दिन अचानक पृथ्वी के नीचे से बहुत सारे मॉन्स्टर्स यानी डीमंस आने लगे, जो इंसानों से कई ज्यादा पावरफुल थे, जिन्हें मारने के लिए इंसानों के कोई भी हथियार काम नहीं आए। तभी सारे इंसानों ने मिलकर ऐसे हथियारों को बनाने का फैसला लिया जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं थी। इसलिए इंसानों ने डीमंस के डीएनए से ही ऐसे 12 हथियार बनाए जिन्हें डीमन हार्ट के नाम से जाना जाता था। पर उन 12 हथियारों में से सिर्फ एक यानी लियो ही बच पाया है। और जब से लियो को बनाया गया है तब से ही लियो का काम सिर्फ दुनिया और इंसानों को प्रोटेक्ट करना बन चुका है। इसलिए लियो तब से ही इंसानों को बचाने की कोशिश करता आ रहा है। पर अब जाकर लियो को पता चल चुका है कि इंसानों को अब लियो की कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर लियो को ज्यादा बुरा नहीं लगा। जबकि लियो अब खुश है क्योंकि लियो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए ही लियो ने सोचा कि डीमन आर्मी ज्वाइन करके जीने का थोड़ा मजा लेना चाहिए। तभी मर्नेस पूछता है कि ये सब बातें तो बहुत ही पुरानी लग रही हैं, आखिर लियो कितने साल का है। तब लियो बताता है कि लियो को भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि लियो ने 1000 के बाद से गिनना ही छोड़ दिया था, यानी लियो की एज कई हजार हो सकती है। जिसे सुनते ही मर्नेस के तो होश ही उड़ जाते हैं। तब लियो कहता है कि अब लियो एरिना के इरादे भी अच्छे से जान गया है, क्योंकि एरिना इंसानों से सिर्फ फिलोसोफर स्टोन ही हासिल करना चाहती है, जो लियो ही आराम से ला सकता है। इसलिए लियो सिर्फ चाहता है कि एरिना और चारों जनरल्स खुशी से रहे, क्योंकि बाकी सब काम लियो ही संभाल लेगा। पर मर्नेस तो लियो की इतनी बातें सुनकर ही थक जाता है और लियो के रूम में ही सोने लगता है। पर लियो का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मर्नेस के बाद लियो को एडवर्ड को देखने जाना है, ताकि लियो एरिना से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर सके।